जी को वनस्पति के अलावा कुछ याद नहीं आता है। अरे वो एक छोट भैया है, ये तो इस टाइप के लोग हैं, ये कल फिर यहाँ आ जाएंगे जब महिलाओं का इज्जत लूट रहा है। कि मेरी माँ ने ये पंखा लगवाया, मेरी माँ ने ये लगवाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चंदा चोरी हुआ, चढ़ावा चोरी हुआ और जमीन का घोटाला हुआ, ये तीनों बातें कही है, केवल चंदा चोरी नहीं हुआ। चांदी बदल गई 500 किलो, 500 किलो चांदी बदल गई, सोना बदल गया, हीरा बदल गया, जवाहरात बदल गए, मुकुट पकड़ लिया, क्या क्या नहीं बदला। सरकार कह रही है पहले दान की पर्ची दिखाओ। दान की कभी पर्ची नहीं ली जाती है, दान दिया जाता है, उसका हिसाब नहीं रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी दान की कभी चर्चा नहीं की जाती है। वो दान नहीं जिसकी चर्चा की जाए कि मेरी माँ ने ये पंखा लगवाया, मेरी माँ ने ये लगवाया। दान हमेशा गोपनीय होता है और वही दान फलित होता है। एक जो हाँ, इस प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मण कितना सपा के साथ रहेगा? कम से कम आप देखिए 18-20% है तो 15% तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी ने ब्राह्मणों को कोई सम्मान नहीं दिया। आप बताइए कौन सी की पोस्ट ब्राह्मण है? कैबिनेट मंत्री बना दिया सपा से जो गए। कौन? अरे वो एक छोट भैया है, ये तो इस टाइप के लोग हैं, ये कल फिर यहाँ आ जाएंगे जब उनकी दुकान खत्म हो जाएगी। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है। हाँ, तो ब्रजेश पाठक की डिप्टी सीएम है, लेकिन उनकी पावर कितनी है, क्या है, आपको भी सब मालूम है। एक डिप्टी सीएम के टैग लगना और विभागों में पावर रखना और आईएएस की बात, आईएएस उनको बात को ठीक है, आप एक हो सकता है, लेकिन और कितने ज्यादा है, और कितने जितना प्रतिशत ब्राह्मणों का है या ब्राह्मण हमेशा अग्रणी रहा है राजनीति में, उस हिसाब से कोई उनका एवरेज नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है। चंदा और चढ़ावा चोरी में ब्राह्मण भी कहीं ना कहीं बदनाम हुआ है कुछ लोगों के चलते। बदनाम हुए हैं तो आरएसएस के लोग बदनाम हुए हैं, क्योंकि चंदा चोरी का काम उन्हीं लोगों ने किया। पूरा पार्टनर इसमें सबसे बड़ा पक्ष ये है कि छोटे छोटे कर्मचारियों को, हाँ, जो बिना बड़े लोगों की सह पर उनकी हिम्मत नहीं पड़ सकती, हाँ, उनको फंसा करके बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। करोड़ों के इसमें सरकार आरोप लगा रही कि सदन चलने नहीं दे रहे, सपा मन बना के आई है, जैसा हमने लोकसभा में किया, राज्यसभा में किया, वैसा हम यहाँ भी करेंगे। देखिए, चंदा चोर गद्दी छोड़, ये हर जगह नारा लग रहा है। जो बच्चों को बेगुनाह को जो डंडा चला करके पूरा दिल्ली में जो मारे हैं, अब समझ लीजिए कि ये जो यही लड़के और यही बच्चे, यही महिलाएं उनका सरकार गिराने का काम करेंगी। और जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, तो बाबा जी को बोलने दीजिए। वो बाबा जी को वनस्पति के अलावा कुछ याद नहीं आता है। आज बताइए, कांवरियों को जो भेष में कुछ आरएसएस के लड़के गाड़ी तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, महिलाओं की इज्जत लूट रहा है, तब बाबा जी को दिखाई नहीं दे रहा है। आपके जरिए मैं कहना चाहती हूँ, सावन का महीना, पवित्र का महीना होता है, उन्होंने जो है खिलवाड़ बना के रख दिया लड़कों के साथ मिला करके। सपा में ये जो पीडीए का नारा था, इसमें पहले पिछड़ा बताते रहे, अब पंडित बनाया तो पिछड़ा पीछे छूट जाएगा। एक बात बताइए, पीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप बताइए। पीडी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? पी फॉर तो पीड़ित भी होता है, पी फॉर पीड़ित भी तो होता है। हर बिरादरी में, हर जन के वर्ग में पीड़ित सभी लोग हैं। और जितने लड़कों का मारा गया डंडा, वो पीड़ित परिवार जितने लोग हैं, वो सभी लोग सरकार गिराने का काम करेंगे। ये जो है वो जो हमारे जनेश्वर मिश्रा जी थे, एक बात बताइए, वो शोषित वंचित पिछड़ों के वो जो है नेता थे। अब बागी बलिया से निकल करके सबसे ज्यादा गरीबों को अगर मदद बलिया में किए तो सनातन पाड़े के साथ साथ उनका भी अगर चला आ रहा है। और जो जनेश्वर मिश्रा जी थे, वो जो है पूरा जो है सहयोग किए और पीड़ितों के साथ में जनेश्वर मिश्रा जी थे। आज उनके जयंती पर हम लोग जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं और सरकार बदलने का काम करेंगे। सरकार बदलने का काम करेंगे ब्राह्मण नहीं बदलनी है। देखिए, डेमोक्रेसी में बदलाव जरूरी होता है ना, इसीलिए 5 साल का नियम बनाया गया। अब ये 2 टर्म इनका हो चुका है, तो 2 टर्म में लोग अघा गए हैं हर तरह से, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, कोई चीज हो, हर चीज पे बिल इजाफा हुआ है। जनता का जीना, आम जनता का जीना बड़ा दुष्कर और मुश्किल होता जा रहा है। तो निश्चित तौर पर बदलाव आना चाहिए, और बदलाव आता है तो निश्चित है नई सरकार जो आती है वो उस तरह के काम करती है जो कि उस बार नहीं हुए होंगे। ठीक है, जय समाजवाद, जय लोहिया। ये तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग का ये सम्मेलन था, जिसमें ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े नेता, प्रदेश के सभी जिलों से कम एक बड़े नेताओं को मंच पर स्थान देने का काम किया गया है। नए नवेले चेहरों को आगे रखा गया है और पीछे जो उनके विधायकगण हैं उन्हें पीछे रखा गया है। नए नए चेहरों को कहीं ना कहीं हाईलाइट करने का भी एक काम किया गया है। और अखिलेश यादव जी ने आज पूरे अपने भाषण में 40-45 मिनट के भाषण में सरकार को पूरी तरीके से घेरा। उन्होंने बात की ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार की, खाद की बोरी 10 किलो कम हो गई, रेट बढ़ गया, उसकी बात की।
जेएनजीज की बात करी, ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे थे साल 2 साल में जो सरकार के द्वारा घटित होते रहे, जिन पर लगातार चर्चा होती रही, उस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज बात की। नमस्कार।